नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सभी का ग्लोब टीवी झारखंड का आलाप कार्यक्रम में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में जमशेदपुर शहर के जाने माने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर दीप्तेंदु कुमार दास। आइए आपको ले चलते हैं डॉक्टर दास के पास और जानते हैं उन्हीं से इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 नमस्कार डॉक्टर दीप्तेंदु कुमार दास, स्वागत है आपको ग्लोब टीवी झारखंड का आलाप कार्यक्रम में। थैंक यू मेनी थैंक यू ग्रुप की तरफ से हमको बुलाने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के पास में। डॉक्टर साहब, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अच्छा। और हमें मालूम है कि आप समाज सेवी भी हैं। अच्छा। आप डॉक्टरी करते हैं फ्री में, बहुत सारे गांव में भी जाते हैं। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शक को, किस तरह से आपको ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर आप बने। देखिए, ऐसे है कि हर आदमी के ज़िंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। कोई एक लाइन में रहता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, आदमी का मानसिक भी चेंज होता है। करेक्ट। परिवेश के ऊपर में तो हम भी एक समय अपना और कुछ प्रैक्टिस में हम था, होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ही था। तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते करते हमने देखा कि कभी कभी ना कुछ बीमारियाँ ठीक नहीं होता है। अच्छा। तो उस समय हम सोचने से क्या और क्या क्या पैथी है, उसका हम एनालिसिस करना शुरू किया, पढ़ाई भी शुरू किया। तो देखिए, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो पैथी है उसके बारे में हमको बहुत नॉलेज आ गया। मतलब ये रिलेटेड है होम्योपैथी, रिलेटेड है, रिलेटेड। तो 1981 में फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन हुआ पटना बोर्ड से, और उस समय से हम धीरे धीरे करके सब किताब उताब पढ़ना शुरू किया। तब हमको जानकारी भी लगी कि नया चिकित्सा बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर मेटी साहब इनका आविष्कारक था इटली के। तो उसको हम पढ़ना शुरू किया और उस पैथी को बारे में जो एक्सपर्ट लोग जो था उससे नॉलेज एक्वायर करने शुरू किया। इसी तरह चलते चलते हमने जब उसका प्रयोग भी किया तो उसका बहुत अच्छा हमको रिजल्ट आया। तब हमने सोचा कि भाई इसका सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। तो उस समय हम अपना एडमिशन लिया मिदनापुर में, और लेने के बाद हम अपना प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। और हमको इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया तो हम धीरे धीरे देखा बहुत से ऐसा बीमारी है जो होम्योपैथिक में अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इसी तरह बहुत से कैंसर का मरीज भी हमारे पास में आया, और कुछ कॉम्प्लिकेशन जो बीमारी है जो लाइलाज टाइप का है वो भी आया। तो उसको मैं इलाज किया तो उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो धीरे धीरे हम आस्ते आस्ते डाइवर्ट हो गया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में। अच्छा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो सकता है। हाँ, लाइलाज बीमारी का इलाज हो सकता है। इसका कॉलेज आप बोले मिदनापुर में है? हाँ, मिदनापुर में है, झारग्राम में है, ऐसा हावड़ा में भी है, आपका कोंटाई में भी है। ऐसी सारे इंडिया में सारी स्टेट में इसका कॉलेज है, बोर्ड है, काउंसिल है, सब चले रहा है। और सभी जगह स्टूडेंट लोग अपना पास आउट होने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो अच्छा। उसी तरह हमने भी सोचा कि भाई हमको भी इसके बारे में डिटेल्स जानकारी होना चाहिए, तब तो हम किसी को सही ढंग से इलाज कर पाएंगे। तो फिर हमने पूरा किताब जितना इसका होल वर्ल्ड बेसिस में है पढ़ना शुरू किया। तो करते करते हमको काफ़ी नॉलेज हो गया। तो इस बीच में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते करते हम इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन भी देना शुरू किया, और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो इसी तरह हम धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रोपैथी में हम पूरा प्रवेश कर गया। अभी हमारा पूर्ण विश्वास है एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो विष रहित है और हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी भी है, और बहुत ही कम पैसे में इसका इलाज हो सकता है। विशेष करके 130 करोड़ जनसंख्या जो देश में इतना बड़ा जनसंख्या है देश में, तो बहुत ही सस्ता सुलभ है। 2-3 रुपए में इसका इलाज हो सकता है। कैंसर जैसा बीमारी को भी इसका बहुत ही कम पैसे में इसका इलाज हो सकता है। तो इसका दवाई अवेलेबल है सभी? हाँ, इसका दवाई WHO से आता है, इंग्लैंड से, और अभी जर्मनी से भी आ रहा है, और इंडिया में भी बहुत से फैक्ट्री बन चुका है, कानपुर में, बॉम्बे में, पटना में, और ये बन रहा है। और अभी बहुत ही सुलभ हो गया, आसानी से मेडिसिन अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, तो क्या डिफरेंस क्या है होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में? देखिए सर, होम्योपैथिक में क्या होता है
जो मेडिसिन जो बनता है वो मिनरल किंगडम से आता है। उसके बाद आपका जो जहरीला कीड़ा मकोड़ा उससे भी दवाई बनता है, फिर स्नेक से भी बहुत सी दवाई बनता है, अलकातरा से भी दवाई बनता है, जो कि कुछ न कुछ हानि हम लोग करते ही है। पर इलेक्ट्रोपैथिक विज्ञान में जितना भी मेडिसिन बनता है सभी आपका बीज रहित पौधे से बनता है, इसलिए इसका कोई आपका रिएक्शन नहीं होता है और बीमारी भी बहुत जल्दी ब्लड लिम को प्यूरिफाई करते हुए आदमी सुस्त हो जाता है। अच्छा, तो ये आपका जड़ी बूटी पेड़ पौधा से बनता है? हाँ, नहीं पेड़ पौधा जैसे आपका लाइक नॉन पॉइजनस प्लांट, नॉन पॉइजन आयुर्वेदिक भी बहुत से पॉइजनस प्लांट से बनता है। अच्छा अच्छा। मगर इलेक्ट्रोपैथिक प्योरली जो नॉन पॉइजनस प्लांट्स है उसी से बनता है। अच्छा। और ये मेडिसिन इतना सुंदर है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसका जो आधार है, क्योंकि सभी विज्ञान में कुछ न कुछ अपना सिद्धांत के मुताबिक अपना पूरे करता तैयारी भी करता है। इसीलिए ये न्यू फिफ्थ मेडिकल सिस्टम के रूप में आज उभर के आया है और भारत सरकार इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वो अपना जो प्रोसीडियर है उससे भी गुजर रहा है और कई स्टेट में रिकॉग्नाइज हो चुका है, जैसे राजस्थान में हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में भी हो गया और राधा कृष्ण यूनिवर्सिटी है वहाँ भी पढ़ाई इसका हो रहा है और ऐसी सारी जो इंडिया में जितना बोर्ड काउंसिल है वहाँ भी इसका शिक्षा प्रदान हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमें उम्मीद है आने वाला समय में ये बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति होगा। सबसे बड़ी बात है, हम जब चलते हैं रोड रास्ता में देखते हैं बहुत से गरीब आदमी जो है जिसका पास अपना पहनने की भी कमीज नहीं है। हाँ, तो गरीबों के लिए तो होम्योपैथी ही एक उससे भी चीपेस्ट है। हाँ, उससे भी चीपेस्ट है, सिर्फ चीपेस्ट ही नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सी बीमारी है जो होम्योपैथिक में अच्छा नहीं होता है वो इलेक्ट्रोपैथी में अच्छा होता है। इसीलिए मेटी साहब ने होम्योपैथिक स्टडी करने में तो इलेक्ट्रोपैथी का आविष्कार किया कि सभी चिकित्सा पद्धति में कुछ न कुछ त्रुटि है, तो सभी को देखते हुए उन्होंने एक अनोखा चिकित्सा पद्धति का आविष्कार कर दिया। वही अनोखा चिकित्सा पद्धति आज हमारा देश में जितना जानलेवा बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया हुआ, कैंसर, उसमें कारागार सिद्ध हुआ। अब भारत सरकार भी इसको अपना नज़र में रखे हुए है। हमारा उम्मीद है बहुत जल्दी गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये बड़ा बड़ा बीमारी जैसे आपका किडनी इन्फेक्शन, हार्ट कैंसर, हार्ट, किडनी, उसके बाद पार्किंसन, ऐसे बहुत सी बीमारी है जिस पर ये बीमारी दवाई बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सस्ती सुलभ भी है। सबसे बड़ी बात है कि 130 करोड़ जहाँ पर जनसंख्या है वह सभी को इलाज नहीं मिलता है, तो उस जगह में हम लोग 1-2 रुपया में ये मेडिसिन को हम अवेलेबल कर सकता है। अभी हम उदाहरण दे सकते हैं, देवी हॉल हॉस्पिटल जो है कैंसर के लिए 100 बेड्स का बना है मध्य प्रदेश में और वहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से नज़र में है, वो भी बहुत मदद कर रहा है। पटना में आपका पैलेटिव कैंसर सेंटर बना हुआ, वो भी वो हेल्प कर रहा है और ऐसे बहुत से प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ भी डॉक्टर लोग अपना स्तर पर अपने उसका इलाज भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा इतना सस्ता है तो हमारे गाँव गरीब लोगों के लिए ये तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो सरकार के तरफ से क्या किया जाए? हम लोग उम्मीद रखते हैं। ऐसी तो हम लोग बहुत से सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NGO हुआ, लायंस क्लब हुआ, रोटरी क्लब हुआ, तो उनका थ्रू से भी आप लोग इसको डेवलपमेंट कर रहा है। बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन लोग भी हम लोग मदद कर रहा है। आने वाले समय में मुझको लगता है कि सरकार की तरफ से बहुत तो हेल्प मिलेगा हम लोग को। बिना सरकारी मदद से तो बहुत वाइडली आप नहीं कर सकते। मैं जो भी अभी है कि ठीक है छोटा मोटा जगह में आपको देगा, कुछ मदद करेगा। और ये चिकित्सा पद्धति इतना अच्छा है, मैंने कोई भी आम आदमी शरीर में इसका कोई रिएक्शन इसका नहीं होता है, लेकिन परमानेंटली क्योर इसको होता है। होम्योपैथी भी बहुत अच्छा साइंस है, नो डाउट। ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है, लोगों को पता ही नहीं था इसे इतना। नहीं, अभी धीरे धीरे सभी राज्य में ये प्रसार लाभ कर गया है। आपका मध्य प्रदेश में, आपका यूपी में, उड़ीसा में, बंगाल में सभी जगह प्रसारित हो चुका है और इसका प्रैक्टिसर भी सभी जगह प्रैक्टिस कर रहा है और मेडिसिन भी अवेलेबल है। और ये सोचिए हम बोल सकते हैं होम्योपैथी की और एडवांस स्टेज है। उसी से क्योंकि बेटी साहब ने लास्ट में होम्योपैथी की स्टडी करने के बाद वो इलेक्ट्रोपैथी का आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी चिकित्सा पद्धति में कुछ न कुछ माने त्रुटि है, तो सभी को देखते हुए उन्हें एक अनोखा चिकित्सा पद्धति का आविष्कार कर दिया 1865 में इटली में। और वहाँ पर उस वक्त डॉक्टर बेटी साहब को सेंट थेरेसा का हॉस्पिटल था जहाँ स्पेशली सभी मरीज को और कैंसर के मरीज के इलाज करने का मौका दिया गया। और आने वाला इसका बाद नेक्स्ट समय में वो ब्रॉम्पटन, आप सुने होंगे, ब्रॉम्पटन एक हॉस्पिटल है आपका इंग्लैंड में, जहाँ डॉक्टर आपका हर्बर्ट सुनो, डॉक्टर केनेडी, उन्होंने भी कैंसर का मरीज के ऊपर उनका मेडिसिन एप्लीकेशन किया और वो ब्रिटिश जर्नल में भी निकला हुआ, बहुत उनको 88% क्योर हुआ पेशेंट, तो वो भी रिकॉर्डेड रूप के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में निकला हुआ है। तो इसी तरह सब डॉक्टर लोगों को इंस्पायर मिलता है और अपने प्रैक्टिस करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बात है।
बहुत अच्छा बात है। हमारा विशेष कर देश जहाँ गरीब देश है, बढ़ावा होना चाहिए। हमारे देश में इतना बड़ा जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या है, और और हमें उम्मीद है तो एलोपैथिक का मेडिसिन का तो बहुत ज्यादा दाम है जी, काफी पैसा खर्चा करना पड़ता है। काफी पैसा। लोगों के लिए होम्योपैथिक एक था दवा, थोड़ा सस्ता था, तो अभी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोल रहे हैं, उससे भी सस्ता है क्या? उससे भी सस्ता है, मगर उससे और कारगर भी है, क्योंकि हम ये मांगते हैं कि उसी से एडवांस स्टेज ऑफ होम्योपैथी से एडवांस स्टेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, ये बिजली का तरह काम करता है। हाँ, तो इसीलिए इसका नाम दिया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो में नेगेटिव और पॉजिटिव का संतुलन हमारा इस पैथी में बीमारी का कारण ब्लड और लिम्फ को मानता है। अच्छा। तो ब्लड लिम्फ इम्प्योर हो से बीमारी पैदा होता है, तो ये ब्लड लिम्फ हमारा सारा शरीर में ऑर्गन में जाता है और ऑर्गन का डिसबैलेंस करता है, और डिसबैलेंस को वो मेडिसिन के थ्रू से बैलेंस करता है। हर तरह हमारा जो बॉडी है वो स्टेडी स्टेट हो जाता है, होमी स्टेट होता है, और हम हेल्दी हो जाते हैं। यही सिस्टम का सबसे बड़ा अनोखा चीज़ है, जो कि दूसरे पैथी में नहीं है, इसलिए न्यू फिट मेडिकल के सिस्टम के रूप में उभर के आया है। अच्छा, अभी जो ये बीमारी चला है कोरोना वायरस कोविड-19, इसका कुछ दवाई निकल रहा है? इसके लिए हमारा हम लोग को जो मेडिसिन चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है, और हमारा मेडिसिन कारागार भी हुआ। इम्यूनिटी फोर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। प्रिवेंटिव रूप में भी काम करता है, प्रोफिलेटिक मेडिसिन के रूप में भी काम करता है, और ये मेडिसिन इतना इफेक्टिव है, कोई भी स्टेज में अगर वो एप्लीकेशन होता है तो उसका रिजल्ट उसका आता है उसका। जैसे कैंसर का मान लीजिए, कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में अगर आता है तो क्योर हो जाता है। थर्ड फोर्थ स्टेज में अगर आता है तो उसको कम से कम रिलीफ तो मिलता है, मौत तो हो जाता है पर शांतिपूर्वक उनका अच्छा डेथ होता है। और अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर आता है तो उसको क्यूरेटिव वे में वो आ जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है, हमारा श्रीपद नायक जी को भी दिखाया गया है, हर्षवर्धन साहब को भी दिखाया गया है, और हमारा अश्विनी चौबे जी को भी दिखाया गया है। उन लोगों का सामने डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और उन लोग हम लोग को आशा भी दिया कुछ उन लोग करेंगे, और विचार विमर्श भी कर रहे हैं, और मेरा उम्मीद है आने वाला समय में ये बहुत कारागार भी होगा। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में आपको कोविड-19 का मेडिसिन निकल गया, आप जैसा बोल रहे हैं, तो इसका तो कुछ जैसा आयुर्वेदिक में रामदेव बाबा निकाले हैं। हाँ, कोरोनिल। अच्छा, तो वो तो अपना गाढ़ा उड़ा जो निकाले हैं। अच्छा, कोरोनिल एक टैबलेट का फॉर्म में ही है, सिद्धि में वो शायद 2 है। तो आप ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का तो कुछ हमारा मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हुआ है। हम कुछ प्रचार नहीं है क्यों? प्रचार हो रहा है। सरकारी का आप जानते हैं, सरकारी तंत्र कोई भी चीज प्रोसीड होने तो समय थोड़ा लगता ही है। तो अभी तक हम लोग को जो मेडिसिन बनता है वो जर्मन फार्माकोपिया के मुताबिक होता है। रिकॉग्निशन जैसा होगा तो और भी प्रसार हो जाएगा। इसका मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग जो होता है फॉरेन से आता है, WHO से आता है, वो बहुत बड़ा बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होल वर्ल्ड बेसिस में है, और वो अपना वर्ल्ड बेसिस में इसका डेवलपमेंट, रिसर्च और प्रमोशन भी कर रहा है, मेडिसिन भी सप्लाई कर रहा है, और हम लोग को वेरियस वैसे मदद भी कर रहा है हम लोग को। और इसीलिए हमारा उम्मीद है 130 करोड़ जनसंख्या कोई मामूली तो बात नहीं है। डोर डोर पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, तो हो जाए। जैसा कोरोना वायरस में जैसे दूसरे देश में काफी लोग कैजुअलिटी हुआ, डेथ हो गया, हिसाब से हमारा जितना जनसंख्या है उस हिसाब से तो उतना नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ का वातावरण अलग है, आदमी अलर्ट हो गया है, मास्क पहन रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है इम्यूनिटी पावर भी कुछ ज्यादा होगा। बहुत उसका रोल है। इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ जाता है तो वो बीमारी जल्दी आता नहीं है, विशेष करके जिसका हाई बढ़ा हुआ होगा जरूर। हमारे जैसा गांव में तो कहीं फैला नहीं है। जैसा हम बता रहे हैं, जैसे गाँव का आदमी लोग बहुत आपका एकदम सरल जीवन यापन करता है, वो लोग खान पीन रहन सहन एकदम अलग है। शहर का मेहनती है और काम करने वाला होता है, फिर वो लोग सफा सुथरा हम लोग से ज्यादा रहता है। देखिए वो लोग का गांव में जाइए, वहाँ गांव में देखिए आपका कूड़े घर दिखाई देता है, कितना सफा सुथरा रहता है। शहर में बसने वाला जितना बिल्डिंग है देखिए कहीं पर कितना किस तरह रहता है, जानते हैं, बोलने का जरूरत नहीं। शहर में तो ये बीमारी ज्यादा फैला है। हाँ, क्योंकि इसीलिए फैला हुआ कि शहर का आदमी लोग जो लाइफ स्टाइल अलग है, ज्यादा इफेक्टिव। ये लोग सदाचार नहीं मानता है। पैसे वाले बड़े लोग जितने भी हैं, ये लोग सदाचार, ये लोग सदाचार नहीं मानता है। अच्छा, जहाँ तक खा लेता है, फुचका खा लेता है, आइसक्रीम खा लेता है, अलगा खबर पड़ा वो भी खा लेता है। गाँव का आदमी ऐसे खाता नहीं, उसका भी समय है, टाइमिंग है, वो जहाँ जिसको मिलता है शहर का आदमी वो खा लेता है। प्लस वो अपना लाइफस्टाइल उनका जो सोना टाइमली हो जाता है। सोना वो बहुत ज्यादा ही होता है।
जो कि बहुत इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। जरूरी है एक्सरसाइज करना, नींद। हाँ एक्सरसाइज करना, उसके बाद आपका व्यायाम, पर्याप्त हाँ, नींद बहुत जरूरी है। जरूरी है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना और सदाचार रहना। सदाचार रहता नहीं है, नहाता नहीं है, कोई रात का पोशाक पहन के ड्यूटी चले जाता है, फिर एक ही जो थाली उसी में खा रहा है। तो रहन सहन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल लेता है। आदमी के स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है वो भी उसको चेंज होने से सोशल डिस्टेंस के साथ में वो बीमारी, कोई भी, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, कोई बीमारी से उसको ज्यादा इफेक्ट होता है। खान पान जो है, शहर में तो लोग फिर होटल से मंगवा के खाते हैं। हाँ, होटल मंगवा के खाते हैं, घर में नहीं नहीं खाते हैं। फिर उसका खाना खा सो जाते हैं। दोनों मान लीजिए हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो फिर कभी कभी लाना मंगवाना पड़ता है होटल से। हम मंगाते हैं, खाते हैं। अब सवाल होगी कि आदमी जब तक सदाचार नहीं होगा, जब तक आदमी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा, हाइजीन को फॉलोअप नहीं करेगा, तो तब तक बीमारी तो आते रहेगा। कोरोना का कोई भी बीमारी आपको आएगा। आपको अगर हेल्थ के लिए हम अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो बीमारी कोई भी टाइम किसी भी, हमारी स्किन डिजीज हो सकता है और भी कोई बीमारी हमारा हो सकता है। ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग को क्या करना चाहिए, किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ेगा? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत मॉर्निंग में उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, साधन भोजन करना चाहिए, रामदेव बाबा का जितना भी एक्सरसाइज बताया गया उसको करना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अच्छा, तो रात को वो कुछ खा लेता है, वेजिटेरियन, एकदम वेजिटेरियन अच्छा, होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो होने से क्या होगा, शरीर में किसी भी प्रकार का वो विषाक्त बीजाणु प्रवेश नहीं करेगा। ये खस्सी उसी है, मुर्गी है, सब खाते हैं, इसमें कितना बिगड़ टेस्ट का बिक्री होता है। फॉरेन कैसे तो नहीं है, बिगड़ टेस्ट का मुर्गी ला लिया, मछली ला लिया, खा लिया और दूसरी बात है कि मछली मान लीजिए कई दिन पहले का है, हाँ हाँ, सड़ा हुआ है, हो सकता है। हाँ। चिकन वगैरह भी होटल में ये सब तो ड्रेस करके रखा रहता है फ्रिज में 4-5 दिन के, फिर लोग जाके बैठ के ऑर्डर देते हैं तो वो लोग बना के देते हैं, वो बना के देते हैं, खाते हैं। वो लोग सदाचार पालन नहीं करता है, जिसका चलते बीमारी फैलता है। वो प्लेट ठीक से नहीं धोता है, वो जो सब्जी ठीक से नहीं धोता है, मीट मसले धोता नहीं है, पुराना मीट मुर्गी बीमारी है वो उसको बिक्री कर दी। अभी तो धोना शुरू कर दिया जब से कोरोना के लिए बोला गया, तो बहुत सारा दवाई भी निकल गया, उस दवाई में दबा के धोना, ये तो अच्छी बात है। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा देश में सही ढंग से अगर फॉलो अप होगा तो बीमारी बहुत कम होगा। अभी भी फॉलो अप कहाँ हो रहा है, मास्क भी लोग नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, जहाँ तहाँ खा रहा है, अपना नाखून ही आदमी सफाई नहीं करता है। नाक को कटना चाहिए ना, नहीं जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब कहाँ करता है। 3 चीज जो सरकारी तौर पर हमें बताया गया कि ये 3 तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। मास्क लगाना, हाथ बार बार साबुन से धोना और जी डिस्टेंस 2 गज की दूरी। तो होता नहीं है। खैर अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, देखे हैं, उतना ज्यादा भी जो मेंटेन करता है उसके लिए तो आपका प्रोटेक्टेड है, जो मेंटेन नहीं कर पाता तो इफेक्टेड हो जाता है। सिर्फ कोरोना के कोई भी बीमारी है, अगर वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू अगर फॉलो अप नहीं करेगा तो किसी बीमारी को शिकार हो सकता है। और आपका क्या सुझाव है इसके लिए? हमारा सुझाव ये है कि पहले हम लोग को ये बीमारी से दूर रहने के लिए हाइजीनिक को फॉलो अप करना चाहिए, और हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, और हम लोग का जो ड्रेस यूनिफॉर्म कोड है, लाइफ स्टाइल है, ये भी सिस्टम बाई नेचर की वजह से करना चाहिए हम लोग। तो अभी तो ये जब से कोरोना आया है बोलते हैं कि एक घर जब भी बाहर से आइए तो टोटल कपड़ा धो लीजिए, धोता नहीं आदमी, नहा लीजिए। आदमी परेशान हो गया, कितना बार धोएगा। हम ऐसे भी आदमी आपका वो साबुन से हाथ धोते धोते उसका हाथ में घाव हो गया, वो चले गए स्किन स्पेशलिस्ट के पास में। अब बोलिए हमको, वो आपको बता रहा है जब कितने बार हाथ धोएंगे। हाँ, अच्छा, ऐसा पेशेंट भी आया, ऐसे पेशेंट हमारे पास में आया, हाथ होते तो स्किन डिजीज हो गया। डॉक्टर साहब क्या करें? हम ठीक है, आपको हम दवाई दे रहे, ठीक तो हो जाएगा, मगर उतना बार मत धोइए, आप सावधान पूर्वक रहिए और नीम साबुन का इस्तेमाल कीजिए जो एंटीबैक्टीरियल है, वो अच्छे साबुन। जो आप सैनिटाइजर जो हाँ, वो भी देखिए, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर भी। बहुत से सारे अभी निकल गया था 2 नंबर ही कुछ, बस उसी से आदमी का इन्फेक्शन, आपका रिएक्शन हो जा रहा है ना, वो तो उसमें क्या केमिकल दिया आदमी को पता नहीं है। तो हम समझते हैं व्यक्तिगत रूप से साबुन जो है सबसे बेस्ट है, और वो भी नीम साबुन। कोई भी साबुन कम दामी हो, चाहे ऐसा जरूरी नहीं कि अच्छा। हाँ, ऐसे नीम साबुन सिंपल 5 रुपये मिलता है, 5, वो भी नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आप में हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू करने का मतलब ये कि बीमारी आता है बाहर से और अपना इच्छा से भी आता है बहुत बीमारी। हम इच्छा से क्या कहीं देखा को वो खाना पीना बिक्री हो रहा पूरा अलगा है, तो हम खा ले रहे हैं। देखा जाता है कि रोड में जैसा खाना
बना हुआ रखा हुआ है, गाड़ी जा रहा है हाँ। रोड का, उसमें तो डस्ट वगैरह पूरा डस्ट है। आता है, हाँ, तो वो खा लेता है और बीमारग्रस्त हो जाता है। बीमार होता है। फिर डॉक्टर का चेम्बर आना जाना शुरू होता है। ये तो आदमी का डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल। बीमारी आपको ज्यादातर आता है, ये पानी से भी आता है। हाँ, ये तो वाटर बोर्न डिजीज जितना अगर है, वाटर सही बोर्न पानी डिजीज, नहीं हाँ, है, टाइफाइड वगैरह है, इसीलिए पानी, जॉन्डिस, हाँ, जॉन्डिस, आपका टाइफाइड, आपका डिसेंट्री, ये सब पानी गर्म करके पीना चाहिए। वैसे तो आदमी एक्वागार्ड और सब फिल्टर यूज करता है, तो हमारा मानना है कि पानी को गर्म कर लेने से सबसे बढ़िया है। गरम मतलब बॉईल करके, बॉयल करके ठंडा करके कम से उसको कम पीने बहुत से, देर तक बॉईल करके उसको बॉयल करके उसको छाक के वो तो पीने से अच्छा है। बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ रहेगा तो बैक्टीरिया तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो आदमी वही सब फॉलो अप करता नहीं, क्योंकि आदमी बीमारी और भी बीमारी का उनका और भी बहुत से कारण है। हर आदमी का मानसिक एक किस्म का नहीं है। अभी हमारा देश में जैसा समय चल रहा है, कितना किस्म का आदमी कितना किस्म का थिंकिंग कर रहा है, कि कोई डिप्रेशन में है, कोई डिसअपॉइंटेड है, वही चिंता करते करते जो हेल्दी बॉडी है वो भी सिक बॉडी हो जाता है। किसी का समय पर शादी नहीं होता, किसी का नौकरी नहीं मिलता, हाँ, किसी का और कुछ मददगार, स्ट्रेस तो आदमी का ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। मेंटल, इससे उसको बीमार हो जाता है ऑटोमेटिकली। उससे जैसा प्रेशर। अच्छा, ये आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्या बीपी, प्रेशर और वो भी शुगर के लिए, हाँ, शुगर के, करता है? हाँ, शुगर के लिए हमारा जितना भी मेडिसिन है सब ऑर्गेनिक मेडिसिन है। अच्छा, हमारा जो मेडिकल साइंस है ये बोलता है हमारा इम्यूनिटी फोर्स, अर्थात हमारा हर आदमी जिंदा रहने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ता है, और वही एनर्जी हम प्राकृतिक रूप से ओडो फोर्स के रूप में लेते हैं। अगर वो एनर्जी कम बेसी हो गया तो हमारा ऑर्गन भी डिसऑर्डर होगा। तो हम तब क्या करते हैं, हमारा जो वनस्पति जगत का जो पौधा है उससे हम एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, अर्थात उसका अंदर जो इंटरनल जो पावर है वो पावर को हम ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करते हुए हमारा एनर्जी लेवल को बरकरार रखते हैं। जैसे किडनी में हमारा एनर्जी लेवल कम हो गया, या लीवर में कम हो गया, या हमारा हार्ट में कम हो गया, तो उस ग्रुप का मेडिसिन को, उस एनर्जी बेसिस मेडिसिन को हम इस्तेमाल करके उसको हम स्टेडी स्टेट कर देते हैं, और हम अच्छा हो जाते हैं। तो किस तरह की कितना ग्रुप में ये आपका होता है? ये कई ग्रुप में बांटा हुआ है, जैसे ब्लड ग्रुप है, लिम्फेटिक ग्रुप है, आपका वेनिकुलर ग्रुप है, ऐसे कई ग्रुप, जो जैसा जिस अवस्था में जो भी ग्रुप आपका हमारा ऑर्गन डिसऑर्डर होगा उस ऑर्गन पर काम करने मेडिसिन को हम अवस्था अनुसार उसका व्यवहार करते हैं। मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तब आप उस ग्रुप का एक आपको हम बता दे रहे हैं, सभी चिकित्सा विज्ञान का अपना अपना सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल के आधार पर अपना इलाज होता है। आयुर्वेद के भी अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आपका एलोपैथी का भी है, आयुर्वेद का भी है, बायोकेमिक का भी है, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उस आधार पर उसकी एप्लीकेशन होता है, और उसका फार्माकोपी भी अपना अपना होता है। उस आधार पर मेडिसिन तैयार, जैसे पकड़ लीजिए दूध को आप दही बना के खाते हैं, कोई खीर बना के खा रहा है, कोई इसको छना बना ले रहा है, कोई इसको घी बना रहा है, दूध से सब कोई ले रहा है, पर बनने का तरीका अलग अलग है और उसका जो गुण भी अलग अलग है। तो कोई घोल भी बना ले रहा है। तो उसी तरह प्लांट्स तो नेचर से दिया हुआ है, तो अपना अपना पद्धति के मुताबिक सब कोई फार्माकोपी के मुताबिक वो दवाई बनाता है और अपना जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करता है, और उसी आधार पर आदमी को सुस्त भी हो जाता है। तो ये प्लांट सब कहाँ मिलता है? ये फॉरेन में भी बहुत से प्लांट्स हैं, इंडिया में भी बहुत से प्लांट्स हैं, हिमालय में भी बहुत प्लांट्स है। इंडिया में 30% मिलता है, बाकी 70 फॉरेन से आता है। इंडिया में 30%, 30% फॉरेन, 70% आता है एक्सट्रैक्ट, वहाँ से फॉरेन से आता है। अच्छा। और वो कंपनी अपने आपका एक्सट्रैक्ट मंगाता है, फिर वो स्पैजिलिक मेथड से वो अपना डाइल्यूशन मेडिसिन बना लेता है या पोटेंशियम बना लेता है, और उसी को हमें मरीज में इस्तेमाल करता है। अगर फॉरेन से आता है तो कॉस्टली होना चाहिए। बहुत कॉस्टली है वो। सस्ता में कैसे? सस्ता में वो हम लोग वहाँ से एसेंस को मंगाते हैं, एसेंस को यहाँ डाइल्यूट किया जाता है। हम लोग हाँ लैब में हम लोग नहीं करते हैं। फॉरेन में आपका जैसे आपका रीजनबर्ग में है, इसका जेसो वर्क रीजनबर्ग है, वहाँ इसका एक्सट्रैक्ट बनता है, वो लोग कलेक्शन करता है, फिर वो मेडिसिन इंडिया में आता है, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं, तो प्रोसेस ईजी हो गया। फिर डाइल्यूशन वाला पोटेंशियम भी बनाता है, वो आते आते फिर वो बहुत सस्ता हो जाता है। अच्छा। और उसका एक्चुअली उसका जो जहाँ से वो बनता है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, तो स्वाभाविक है। मगर उसको जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो वो मेडिसिन हम कई हजार आदमी को हम दे सकते हैं। तो जैसे अभी हम कोई मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में लिया 1 लाख में, तो उसको हम जब डाइल्यूट फॉर्म में ले जाएंगे तो सस्ता होते होते लास्ट में 2 रुपया 3 रुपये आ जाएगा।
कोई भी मरीज जो है वो 2-3 रुपये में इलाज कर सकता है, जो कि दूसरे पद्धति में संभव बन रही है। 2 रुपया 3 रुपया तो आज ही का नहीं, जमाना कुछ नहीं है। हाँ, उतना कॉस्ट हमारा गिरता है। आप मुझे डॉक्टर से लगता नहीं है कि इतना सस्ता होगा। इतना सस्ता है होम्योपैथिक, जैसे ये भी बहुत ही सस्ता है। आप डॉक्टर से होम्योपैथिक का दवा अभी कॉस्टली हो गया, अभी वैसा कॉस्टली नहीं है, अभी देखिए उतना सस्ता नहीं उसका है। टैक्स हो गया, जो शॉपकीपर है वो अपना वो ट्रेड लाइसेंस रखा हुआ है, फिर जो दुकानदार में जो काम करने वाला आदमी है उसको भी उसको पेमेंट देने पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन का दाम वो तो 10 रुपये लेने से नहीं पुसाएगा उसको, उसका मेंटेनेंस है, दुकान का मेंटेनेंस भी है, तो नेचुरल मेडिसिन का दाम बढ़ जाता है। और हमारा जितना प्रैक्टिस है वो अपने प्रैक्टिस करता है, मेडिसिन को डाइल्यूशन भी कर लेता है, तो करीब करीब बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। तो ये सबसे कारगर चिकित्सा पद्धति है, सबसे सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति है और कामगार भी है। बहुत से ऐसा बीमारी जो लाइलाज है वो भी अच्छा इसमें हो जाता वही है। तो लाइलाज बीमारी अगर ठीक होता है तो ये तो क्योंकि हमने खुद कुछ ऐसा कुछ जैसे यूरिन इन्फेक्शन हुआ उसका इलाज किया, अच्छा हो गया। कुछ पाइल्स की बीमारियां है, कुछ आपको एब्सेस का कुछ बीमारी आ गया, कोई हाइपरटेंशन वाला भी है, कोई कैंसर का मरीज भी हमारे पास में आया, उसको भी इलाज है, वो बहुत ही भी ये अच्छा है प्रेजेंट। तो तब से जब से हम अपना ओन प्रैक्टिस करना शुरू किया, रिजल्ट मिला, तब इस पर हमारा विश्वास और भी ज़्यादा हो गया और हम इसको और दिल से मन से इसको हमारा क्या बोलेगा मैंने आदमी को अच्छा ही करना, और ये एकमात्र रास्ता है जिससे हम आदमी को परमानेंटली रेडिकल क्योर कर सकते हैं। तो मतलब आप जैसा बोल रहे थे कि सरकारी तरफ से भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, कहाँ सरकारी कुछ जैसे राजस्थान में हो गया, हरियाणा में हो गया, मध्य प्रदेश में करीब करीब हो गया। अच्छा। और अभी सेंटर से होने जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईडीसी का अंडर कंसिडरेशन में है। हमारा उम्मीद है, उनका कुछ क्राइटेरिया था, 5 क्राइटेरिया था, 5 में से 3 फुलफिलमेंट हो गया, लास्ट 2 क्राइटेरिया मांगा है। एक है आपका डाटा कलेक्शन बोले हैं और पब्लिकेशन, कोई भी नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो या कोई साइंस मैगजीन हो जिसमें से पब्लिकेशन हुआ है, ये अगर हम लोग दे देते हैं तो सरकारी मान्यता हो जाएगा। ये हमारे झारखंड में नेशनल लेवल पर ही होगा। अच्छा, नेशनल लेवल पर हो जाएगा। 2 चीज़ होंगे हमारा बाकी है, एक है डाटा कलेक्शन, जिस बीमारी का हम इलाज करते हैं उसका प्रीवियस डॉक्यूमेंट एविडेंस, और साथ में उसका इलाज करके जो प्रोसीड्यूर है वो, और साथ में हमारा उसका कुछ पब्लिकेशन अगर होता है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मैगजीन है, तो उसको हमको गवर्नमेंट को सबमिट करना है। सरकार हमको जून महीने तक वो टाइम दे दिया है, जून के अंदर ये दोनों चीज़ देने से हमारा उम्मीद है रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बाकी जहाँ तक सवाल इसका मैन्युफैक्चरिंग जो फार्माकोपिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिट कर लिए है, और साथ में आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो भी एडमिट कर लिए है, और WHO का जो चीज़ जमा किया हुआ है 2014 में वो भी सरकार के पास में रिकॉर्डेड है, क्योंकि WHO 700 किसी का बीमारी का पर वो अपना ट्रायल किया और वो भी अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस डॉक्टर विनोद कुमार जमा किए हैं। अच्छा, और जमा हो मतलब ये सारे चीज़ जो है अभी आपका अंडर प्रोसेस में अंडर कंसिडरेशन भी है। हमारा उम्मीद है सरकार भी इस पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है, और हमारा उम्मीद है गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज कर देगा। SGIHM Institute of Hotel Management, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर DX ट्रेड सेंटर नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया जी, बहुत सारे जानकारी दी आपने जी, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बारे में, जी, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक को भी ये सुनकर उन्हें जानकारी मिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्या जी, है, जी, और उम्मीद करेंगे आने वाला इससे समय। आने वाला दिन में ये बहुत लाभकारी होगा हमारे, जैसा कि आप भी बोले, जो हमें भी गरीब- मालूम है 130 करोड़
हमारा इतना बड़ा जनसंख्या है और उसमें अगर जी। ये इतना सस्ता दवा आ जाता है, जो गरीब आदमी है, गरीब जिसका आदमी बहुत के गरीब लिए, हाँ, आदमी है। बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हम भी आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना काफ़ी दिन से मैं चाहता था कि आप आएँ हाँ, थैंक और यू। आखिर आप समय निकल के आए। थैंक यू, धन्यवाद। हम भी ग्लोब टीवी को हमको जो बुलाया गया है कुछ बोलने के लिए, हम ग्लोब टीवी को हमारा अपना तरफ से आशीष से हम अपना क्या बोलेगा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे आने वाले समय हमको भी कभी कभी मौका दिया जाए कुछ बोलने के लिए। जरूर जरूर। कुछ मौका। तो दोस्तों, आपने सुना इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, किस तरह से काम करता है, और डॉक्टर साहब ऐसे भी इन जनरल आपको कैसे रहना है, अपना हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में भी विस्तारित रूप से आपको बताएं। साफ सफाई, हेल्थ को ध्यान देना, स्ट्रेस नहीं होना। हाँ, एक स्ट्रेस जो है, टेंशन, ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और उम्मीद है आप लोग अपना लाइफस्टाइल को ठीक से मेंटेन करेंगे। नींद होना चाहिए। आजकल जो है लोग रात को सोते नहीं है, मोबाइल लेके देखते हैं। मोबाइल जो है आदमी का बहुत बहुत ही बड़ा एक दुश्मन बन गया, नींद का दुश्मन। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, ग्लोब टीवी झारखंड का प्रयास यही है कि हम अपने दर्शकों को हर तरह से अच्छा तरह से रखें, उनको अपना हेल्थ मेंटेन करें, खुश रहें, परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज हम विदा लेते हैं।